ताल ठोके का स्पेशल एडिशन। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। 11 सितंबर 2001 वो तारीख जब इंसानियत पर आतंक का सबसे बड़ा हमला हुआ और वो तारीख जिसके बाद आतंक के खिलाफ सबसे बड़ा युद्ध शुरू हुआ। आज इस आतंकी हमले के 20 साल पूरे होने जा रहे हैं। 20 साल तक अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान के फन को कुचलने की पूरी कोशिश की, लेकिन तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान की सच्चाई है। अमेरिका की आंखों के सामने तालिबान अपनी आतंकी सरकार का ऐलान कर चुका है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI5 के डायरेक्टर जनरल कैन मैकलम ने यह चेतावनी दी है कि अफगानिस्तान की सत्ता में तालिबानियों के आने के बाद से दुनिया में 9/11 जैसे आतंकी हमलों का खतरा बढ़ जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तालिबान का उदय भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से बहुत चिंता की बात है। इसीलिए ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आज हम सवाल पूछेंगे कि क्या 9/11 होगा दोबारा? तालिबान की वापसी से आतंकी हमलों का खतरा क्या पूरी दुनिया के लिए बढ़ चुका है? अमेरिका की अधूरी लड़ाई आतंकियों को वॉकओवर, दुनिया को पाकिस्तान की तालिबानी धमकी। तो इन्हीं सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ फॉर्मर डिप्लोमैट और एक्स ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन MEA के विष्णु प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार जी को आप देख रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान हमारे साथ हैं, फॉर्मर डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट रविंदर सचदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विष्णु जी, मेरा पहला सवाल आपसे है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुख ने यह चेतावनी दी है कि तालिबान राज में फिर हो सकते हैं 9/11 जैसे आतंकी हमले और अल कायदा अपने पैर पसार सकता है। और वो हमला कौन भूल सकता है? वो विनाशकारी हमला, वो भयानक हमला, वो भयावह हमला। आतंकी हमलों का खतरा कितना बड़ा? मानसा जी नमस्कार। देखिए, जो आतंकी हमलों का खतरा तो बड़ा ही है, उसमें कोई शक नहीं है। क्या सरकार बनाई है इन्होंने या बनाने जा रहे हैं, जो भी एक से एक गिने चुने जाने माने आतंकवादी थे जो कि UN सिक्योरिटी काउंसिल के डेजिग्नेटेड थे या अमेरिका ने इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया था, उनको इकट्ठा लाके उनको पिरो के सजा के सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ये साफ जता रहे हैं कि देखिए हुआ क्या है कि 20 साल में जो आपने कोशिश की आप विफल रहे। और यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि अल कायदा के जो कुछ एक्टिविस्ट हैं वापस आ गए हैं। तो जैसा देश वैसा भेष, अगर ये सरकार है तो जाहिर है कि आतंकवाद को प्रोत्साहन मिलेगा। पर यह भी हकीकत है कि जो पश्चिमी शक्तियां हैं अपने उद्देश्य की पूर्ति करने वाले ही वर्षन या विवरण देती हैं। अब आपको याद होगा कि 29 अगस्त को हमको बताया गया था कि IS खोरासान ग्रुप के जो एक बॉम्बर थे उनको मिसाइल के द्वारा मार दिया गया है काबुल के अंदर। और अब धीरे धीरे पता लग रहा है कि वो आखिर वो थे नहीं और आम नागरिकों को मार दिया गया। जब इराक पे हमला करना था तो अमेरिका और इंग्लैंड ने ऐसी कुछ संदिग्ध सबूत दिए कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जो कभी नहीं पाए गए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो इनके उद्देश्य हैं, जो इनका मतलब निकलता है, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो सच भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। पर मोटी बात यह है कि खतरा बढ़ गया है। देखिए, आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिका के लिए 2 पर्ल हार्बर मोमेंट हुए थे। 1941 में हुआ था जब अमेरिका ने विजय पाई और एक सबसे ताकतपूर्ण देश बन गया, सबसे स्ट्रांग देश बन गया। और 2001 में जो पर्ल हार्बर मोमेंट हुआ है, 20 साल की लड़ाई के बाद तालिबान को सफलता मिल गई है। तो एकदम अमेरिका की जो इच्छा शक्ति है उस पर सवालिया निशान उठ गए हैं। और वो एक बहुत बड़ा जो फ्री नेशंस हैं उनके लिए सोचने वाली बात है कि किस तरह ये लड़ाई को जारी रखें। आखिरली बात जो ये कर रहे हैं वो एक सिम्टम्स के पीछे जा रहे हैं। ये तालिबान वगैरह या आतंकी जो हैं ये सिम्टम्स हैं।
जो एलिमेंट है, जो बीमारी है, वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को कुछ नहीं करेंगे जब तक बीमारी का इलाज नहीं होगा। ये चलता रहेगा। बिल्कुल। अशोक सज्जनहार जी, अब ये अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहा है कि आईएसआईएस से उसने बदला ले लिया, जो बात यहाँ पर विष्णु जी कह रहे हैं टारगेटेड स्ट्राइक थी, उसको लेकर भी सवाल है। और खुद पेंटागन चीफ लॉयड ऑस्टिन ने भी आशंका जताई है कि अफगानिस्तान में अल कायदा की वापसी हो सकती है। तो अमेरिका को भी पता है, डर तो उसको भी लग रहा है। आप ठीक कह रहे हैं मीमांसा जी, और मुझे बड़ी खुशी है आपके प्रोग्राम में आज सम्मिलित होते हुए। धन्यवाद। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, जो उनको भी डर लग रहा है, परंतु जो कहने की बात है वो और होती है। देखिए, जो उन्होंने पब्लिक प्रोजेक्शन देना है, जो हम 20 साल में हम जो कुछ करने गए थे, जैसे राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, हम जो करने गए थे उसमें हम सफल हुए हैं। हम कोई नेशन बिल्डिंग के लिए नहीं गए थे, हम अपना उसके लिए बदला लेने गए थे और ओसामा बिन लादेन को हम मारने गए थे, अल कायदा को हम काफी हद तक डिग्रेड करने गए थे, उसको करने में हम सफल हुए हैं। परंतु देखिए, बात ऐसी है, अगर देखा जाए जो 2001 में जो तालिबान की यहाँ पर सरकार थी और 2021 में जो यहाँ पर तालिबान की सरकार बनी है, उसमें बहुत अंतर है। और इसमें जो है बहुत ज्यादा जो आतंकी गुट हैं वो मिले हुए हैं। उसके साथ मीमांसा जी, हमको एक और देखना है, वहां पर अफगानिस्तान में अब केवल तालिबान नहीं है, अल कायदा तो है ही, ठीक है, थोड़ा डिग्रेड हो गया होगा, उसको थोड़ा समय लगेगा, उसको वो और बढ़ेगा, तो कम से कम जो ये क्षेत्र है उसमें तो वो हुड़दंग मचाएगा ही। उसके साथ साथ इस्लामिक स्टेट खुरासान है, उन्होंने, पाकिस्तान ने लश्कर को भी यहाँ भेजा है, पाकिस्तान ने जैश को भी यहाँ भेजा है। दूसरा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो भी यहाँ पर सक्रिय है। उसके अलावा अगर हम उत्तर में जाएं तो वहां पर आपको ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट भी वहां पर चल रहा है, यहाँ पर अंसरुल्लाह भी है, इस्लामिक मूवमेंट उज्बेकिस्तान। देखिए मीमांसा जी, मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जो यहाँ पर तालिबान के अंदर तो बहुत फूट पड़ेगी ही, ये तो सब जानते हैं। वहाँ हक्कानी गुट है, वहां पर मुल्ला यकूब गुट है, वहां पर दोहा गुट है, और जो है शुरा उनके हैं, उनमें तो फूट पड़ेगी। परंतु उसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर ऐसे आतंकी गुट हैं जो कि काम कर रहे हैं, जो यहाँ पर अपना बेस बनाकर और जगह जाकर वहां पर वो हमला करेंगे। तो इसीलिए अमेरिका भी ये जानता है। जो देखिए, बात ऐसी है, 20 साल तक अमेरिका ने और नेटो ने तालिबान के साथ ये जंग लड़ी है। सभी राष्ट्रपतियों को मालूम था जो ये जंग का जो तालिबान की मूल जड़ जो है वो पाकिस्तान में है, सबको मालूम था। परंतु अपने कारणों वश वो पाकिस्तान में किसी ने कुछ वहां पर नहीं किया, क्योंकि उनके जो सेफ हेवन्स थे, आपको मालूम है जो 1 जनवरी को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया था, जो जिन आतंकियों को हम चाहते हैं उसको ये पनाह दे रहा है पाकिस्तान, परंतु फिर भी वो उनके पीछे गए नहीं वहां पर। और इसीलिए अगर उन सबको छोड़ा है, अगर आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान में अभी बनी हुई है और बिल्कुल अशोक सज्जनहार जी, जो बात आप कह रहे हैं कि आतंकियों की फैक्ट्री है, ये तो गढ़ है पूरा। लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान, जो पेंटागन चीफ, कह रहे हैं कि हमने तो बोल दिया तालिबान को कि आईएसआईएस को ना पनपने दिया जाए, ये अग्रीमेंट जो हुआ था समझौते में ये बात रखी गई थी। पहली बात तो ये कि तालिबान पर कितना भरोसा किया जा सकता है, और दूसरी बात ये कि खतरा जो है वो सिर्फ अलकायदा से नहीं है, वो तो आईएसआईएस से भी है, वहां पर हक्कानी नेटवर्क भी है, वहां पर जैश और लश्कर के आतंकी भी पहुंचे हुए हैं। ये तो आतंकी की पूरी फैक्ट्री है। किससे निपटेंगे आप? मीमांसा जी, आज का जो तालिबान है उसमें फर्क इतना ही है जो 20 साल पहले था, कि ये खिचड़ी है। आपने खुद इनके नाम लिए हैं, ये एक गुट नहीं है, लेकिन आतंकवादी सारे हैं, वो कॉमन पॉइंट है। दोहा का एग्रीमेंट तो अमेरिका के वापस जाने की तैयारी का एक युग था। उनको पता था कि वो वापस जाएंगे, वो हमेशा के लिए नहीं रह सकते, वो तो पीछे छुड़ाना चाहते थे, तो वो तो एक कवर प्लान थी। ये बिल्कुल सही कहा गया है कि ये जितने भी आतंकवादी जो आज अफगानिस्तान में है, ये तो एक दरख्त की टहनियां हैं, इसकी जड़ तो पाकिस्तान है। पाकिस्तान, क्योंकि अमेरिका को उनकी जरूरत थी, उसने आंखें बंद कर ली थी, जो ये उनकी मदद में कर रहा था। ये कौन भूल सकता है कि दुनिया का, खासकर अमेरिका का नंबर 1 टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में छुपा हुआ था। बारादर, जो अभी
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, उनको कैद कहाँ किया था? वो पाकिस्तान में। मुल्ला उमर की डेथ हुई थी टीबी से, वो पाकिस्तान के अस्पताल में। ये अमेरिकन जानते थे, उनकी मजबूरी थी और ये मजबूरी अभी भी है। अभी वो कहते हैं हम ओवर द होराइजन हमले करेंगे तो फिर आपको पाकिस्तान की एयर स्पेस की जरूरत पड़ेगी। अब अमेरिका को, क्योंकि ज्योग्राफी उनको फायदा देती है, उनको इतना डर नहीं है। वो डर अभी यूरोप को है। नेटो के देश जो यूरोप में हैं, जिसमें यूके, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया, जहाँ पहले भी हमले हो चुके हैं और जहाँ इनके हमदर्द भी हैं, उनको इससे भी ज्यादा खतरा है। 9/11 दोबारा होगा। आज का तालिबान का मनोबल पहले से ज्यादा है। 1996 में उन्होंने सिर्फ एक सुपर पावर को हराया था। आज वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका को और नेटो को हरा चुके हैं। तो वो उनके तो फिलॉसफी, उनका डीएनए सिर्फ वायलेंस है। वो वायलेंस करेंगे, संकेत चाहे वो कुछ भी दें। कभी अनास हक्कानी कहते हैं हम कश्मीर में दखल नहीं देंगे, फिर कोई और कहता है कि नहीं हम तो दुनिया में मुस्लिम जहाँ भी हैं उन सब की मदद करेंगे। तो भारत के लिए जो खतरा है वो बहुत बढ़ गया है। जी बिल्कुल, लेफ्टिनेंट जनरल राजकल्याण, जो वादे किए थे वो तो पूरे कर ही नहीं रहा तालिबान। रविंदर सदेव, हम तालिबान 2.0 की बात करें तो कोई तालिबान 1.0 से वो कोई अलग तो है नहीं। और जो वादे किए गए थे कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, ना तो उसमें गैर तालिबानी नजर आ रहे हैं, महिलाएं उसमें शामिल नहीं की गई हैं। जो पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। और क्या हो रहा है अब अफगानिस्तान में, किस तरह से मानवाधिकारों का हनन हो रहा है, महिलाओं पर किस तरह से अत्याचार हो रहा है, वो सबके सामने है। तो हम कैसे भरोसा कर सकते हैं जो बोल रहा है तालिबान? मीमांसा जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा इस बात को। तालिबान जो अब आया है ना, कुछ तो डिफरेंट है तालिबान 1 से। आप देखिए तालिबान 1 में फॉर एग्जांपल बच्चियों को स्कूल जाना 0 अलाउड था शायद। अब की बार अभी जो पिक्चरें आई हैं, याद है कुछ दिन पहले दिखा रहे हैं यूनिवर्सिटी में एक तरफ लड़कियां बैठी हैं, पर्दा लगा हुआ है और एक और लड़के हैं और एक और लड़कियां बैठी हुई हैं। श्योर एग्जैक्टली। बट अगर उस समय ये 0 था, किसी को अलाउड नहीं था, अब सेम सेक्स क्लासरूम, ओके समझ सकते हैं कुछ। एनीवे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं तालिबान सुधर गया, बट मैं कह रहा हूं कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं और आएंगे। 2 पॉइंट मैं बड़े बड़े कहना चाहता हूं, या बड़े या छोटे। एक पॉइंट से चाहिए, पूरी अमेरिका की जो डिफीट हुई है, अमेरिका ने सारी मिलिट्री मसल पैसा लगा दिया, आतंक को नहीं हरा पाए, तभी आतंक और तालिबान डिक्लेयर कर रहे हैं हम विक्टर हैं। जी रविंद्र जी, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि ये जो तस्वीर हम इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि 9/11 हमले की ये बरसी है और किस तरह से 3000 लोगों को खोया गया था। ये आतंकी हमला जो कि भयावह था, भयानक था, विनाशकारी था। जी रविंद्र जी, अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। श्योर। तो तालिबान ने जो दुनिया को जो दिखाया है, जो लेसन है कि मिलिट्री, इंटेलिजेंस, सैटेलाइट्स, सारी टेक्नोलॉजी मिला के आतंक को नहीं हरा सकते। ये 50% काम कर सकते हैं, बाकी 50% काम तब होगा जब सोच बदली जाएगी। अब बात यह कि दुनिया को अगर आतंक को हैंडल करना है तो इन दोनों चीजों पे हमें साइमल्टेनियसली वर्क करना पड़ेगा। ओके, एंड इसमें भारत का लीडरशिप आ सकता है, बहुत क्लियर, और जरूरत है इस समय। जैसे हम कहते हैं जियो और जीने दो, ये फिलॉसफी, ये जब तक विचारधारा हर देश में, हर बच्चे में, खास करके आज के बच्चों में, ताकि जब वो 20 साल बाद बड़े हो उनके जहन में कुछ ये हो, रिस्पेक्ट फॉर दी अदर, धीरे धीरे आएगा, तभी दुनिया बदलेगी। अदरवाइज ये चलता रहेगा। और इस्लाम और ज्यादा, देखिए 9/11 से पहले जो भी था अल-कायदा था शायद, राइट? उसके बाद याद है इराक में, माफी के साथ मैं आपको फिर रोक रही हूं क्योंकि बहुत ही भावुक के पल हैं।
moment of silence we just shared marks the very moment 20 years ago that American Airlines Flight 11 flew into the North Tower of the World Trade Center. My name is Mike Lowe, and my daughter Sarah Elizabeth Lowe was a flight attendant on that plane. These 20 years have felt like both a long time and a short time, and as we recite the names of those we lost, my memory goes back to that terrible day when it felt like an evil specter had descended on our world. But it was also a time when many people acted above and beyond the ordinary. Beginning with the actions of the flight crews, like Sarah, and the passengers on the 4 flights, the individuals. इस हमले ने ऐसे जख्म दिए थे जो अभी तक भरे नहीं हैं, और ये जख्म न सिर्फ अमेरिकियों को बल्कि पूरी दुनिया ने झेले थे और महसूस किए थे। रविंद्र, मैं आपसे कह रही थी कि जो चोर होता है वो चोरी करने से बाज नहीं आता। जो आतंकी है उसका काम है आतंक फैलाना, वो अब भी आतंक फैलाएगा ही, और इससे कैसे निपटा जाएगा इसको लेकर कोई क्लियर कट स्ट्रैटेजी नहीं दिखाई दे रही है इस वक्त। यस, मैं क्विकली रिकैप करूंगा। स्ट्रैटेजी में मेरे विचार से 2 भाग होने चाहिए। दुनिया गलती ये कर रही है, हम एक ही भाग पे फोकस कर रहे हैं। हम बार बार सोचते हैं मिलिट्री, गन्स, टेक्नोलॉजी, मसल पावर से आतंक हटाया जाएगा। यस, हटाया जाएगा, बट उसके साथ आपको साइमल्टेनियसली इस्लाम में रिफॉर्म, कट्टर इस्लाम में रिफॉर्म का प्रयास करना होगा, चाहे वो इस्लाम के अंदर से आए, चाहे बाकी दुनिया के देश उसके ऊपर प्रेशर डालें, ताकि इस्लाम रिफॉर्म हो। और इस्लाम रिफॉर्म होने का केवल एक ही रास्ता है, एक ही, और वो है बच्चों की पढ़ाई। जो भी बच्चों की पढ़ाई हो, तो केवल इस्लाम नहीं, किसी भी रिलीजन, क्रिश्चियन, हिंदू, जो भी हो, बट मदरसा में जो पढ़ाया जाए 5 साल की उम्र से, उसमें उन्हें को एग्जिस्टेंस और दूसरे को जानी दुश्मन काफिर ना सोचना, ऐसी पढ़ाई बिल्कुल ना कराई जाए। तब जाकर के अगले 25-40 सालों में जो ये बच्चे बड़े होंगे, इनमें से कुछ कम आतंकवादी बनेंगे फिर भी, बट कुछ कम बनेंगे, कोई और रास्ता नहीं है। खैर, जिस स्ट्रैटेजी की आप बात कर रहे हैं रविंद्र सचदेव, बहुत ही लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है, लेकिन अभी हम खतरों की भी बात कर रहे हैं, और इस पे मैं एक कमेंट चाहूंगी विष्णु जी का। विष्णु जी, क्योंकि अभी राजनाथ सिंह जो ये 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग हुआ, उसमें उन्होंने चिंता जाहिर की कि जो उभरता हुआ तालिबान है वो कश्मीर के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। तो कश्मीर के पर्सपेक्टिव से हम इसे कितना बड़ा खतरा माने, तालिबान का उभरना अफगानिस्तान में? ये सबके लिए खतरा है, और जाहिर है हमारे लिए भी खतरा है या सिरदर्द है। इसलिए खतरा है कि ये अगर पाकिस्तान के इशारों पे नाचेंगे, और अब तो ये लगता है कि जैसे ISI चीफ वहाँ पहुँच गए थे इंस्पेक्शन के लिए और अपनी मर्जी की सरकार बनवाई, तो अभी तक तो ये लगता है कि जो हक्कानी ग्रुप है जो कि सबसे आगे है, वो पाकिस्तान के इशारों पे नाचेगा। तो अगर ये है तो फिर तो लगता है या संभावना हो सकती है कि टेरर ग्रुप्स को वहाँ एक ट्रेनिंग ग्राउंड मिल जाए, कैंप्स खुल जाएं, और जो लड़ाके हैं तालिबान के लड़ाकू, वो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के साथ जुड़ जाएं। देखिए, कहते हैं कि कोई भी ना अनएम्प्लॉयड टेररिस्ट नहीं होता। अगर ये जो लड़ाकू हैं, इनको कुछ ना कुछ व्यस्त रखना तो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि जैसे इनकी प्रवृत्ति है, जो इनकी जो अपब्रिंगिंग है, वो या तो ये मुल्ला बन सकते हैं या लड़ सकते हैं। अगर लड़ेंगे नहीं तो कोई ना कोई खुराफात करेंगे। तो इनको डाइवर्ट करना कश्मीर थिएटर के पे उसकी संभावना है। पर एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि हमने 40-42 साल से ये टेररिज्म जो प्रॉक्सी वॉर है पाकिस्तान के द्वारा, उसको लड़ रहे हैं। हमारे पास क्षमता है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, हमारे पास ताकत है कि इनका मुकाबला कर सकें। पर हाँ, हमारा सिरदर्द बढ़ सकता है या बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी, अशोक सज्जनहार जी, पंजशीर में तालिबान की मदद कर रहा है पाकिस्तान, तो बदले में पाकिस्तान कश्मीर में तालिबान की भी तो मदद मांगेगा। ये कितना बड़ा सिरदर्द है? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और ये बिल्कुल मेरे विचार से ये हकीकत बनने जा रहा है। आप केवल पाकिस्तान नहीं मांगेगा। आपको मालूम है जो वहाँ जैश मोहम्मद के जो सरगना है मसूद अजहर,
वो कंदहार में गए थे, मुल्ला बरादर से मिले थे और उन्होंने कहा था जी, उन्होंने कहा ये हमारा पे बैक टाइम है, हमने जब आपको सहायता चाहिए थी, हमने आपकी सहायता की, अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़े, अमेरिकन फोर्सेस से लड़े, अब आप हमारी सहायता करिए। और आपने तो देखा है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई मेंबर भी हैं जिन्होंने टीवी पर यह खुलेआम ऐलान कर दिया, जो तालिबान ने तो हमको प्रॉमिस किया है, जो वो कश्मीर हमको वहां से लेकर हमको देंगे। तो आप देखिए वहां पर ये बहुत ऐसी बातें हो रही हैं, परंतु उसके अलावा एक और चीज भी है मीमांसा जी जो हमको ध्यान में रखना होगा। देखिए इन्होंने 20 साल तक पाकिस्तान ने और तालिबान ने मिलकर वहां पर जद्दोजहद की है, जंग की है, तो इसीलिए ये जो फतह बताई जा रही है, ये कह रहे हैं ये इस्लाम की फतह है, ये इस्लाम जीता है। तो इसीलिए जो भी ये यहाँ पर ऐसे गुट हैं, चाहे हमारे यहाँ भी स्लीपर सेल हो, न केवल जम्मू कश्मीर में, पूरे देश में, उनको बहुत एम्बोल्डन किया है, उनको बहुत ही प्रोत्साहन मिला है, उनको बहुत एनकरेजमेंट मिला है, जो अगर हम ये स्ट्रेटेजिक पेशेंस हम बनाए रखें तो हमारे विरुद्ध कोई ठहर नहीं सकता। परंतु मेरे ख्याल से ये उनकी गलतफहमी होगी, क्योंकि हमने पिछले सालों में जितनी अच्छी अपनी काउंटर टेररिज्म ग्रिड बनाई है, जितनी अच्छी अपनी इंटेलिजेंस ग्रिड। ठीक है अशोक जी, मैं पाकिस्तान के रोल पर एक आखिरी कमेंट चाह रही थी लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान से, और जिस तरह से जो विदेश मंत्री हैं वो अलग अलग देशों के चक्कर काट रहे थे कि मान्यता दे दो अफगानिस्तान को, अब तो वो चेतावनी भरे अंदाज में कह रहे हैं कि गंभीर नतीजे भुगतने होंगे अगर अफगानिस्तान अलग थलग हो जाता है। अभी मान्यता देने का मैं समझता हूँ समय नहीं है, जब तक उनका भविष्य की सोच विचार हमें नहीं पता हो। देखिए अमेरिकन 20 साल से वहां थे, वो हार गए, लेकिन एक अच्छी बात वो पीछे छोड़ गए, वो थी एजुकेशन। और तालिबान भी वो 4 करोड़ अफगान को सिर्फ गन से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अफगानिस्तान में शुरू हुआ जी। और आजकल जो करीब 40% पॉपुलेशन उनकी ऐसी है जो तो पैदा ही इंटरनेट में हुए हैं, वो 15 साल से। Antonio Javier Alvarez, Victoria Alvarez Brito। ये WTC मेमोरियल से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं उन लोगों को जिन्होंने जान गंवाई 9/11 के आतंकी हमले में। Angelo Amaranto, James M. Amato, Joseph Amatuccio, Paul W. Ambrose, Christopher Charles Amoroso, Craig Scott Amundsen, Kazuhiro Anai, Callisto Anaya Jr., Joseph P. Anchundia, Kermit. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.